राइट। अब वेबसाइट पे एक लाइन पे एक सेक्शन कभी नहीं होगा, मल्टीपल सेक्शंस होंगे। जैसे कि जनरली किसी भी वेबसाइट में स्टार्ट पे क्या होता है, इसको कहते हैं हेडर। राइट, यहाँ पे होगा आपका वेबसाइट का क्या होता है, लोगो होता लोगो। है ना। जैसे मान लो ये फ्लिपकार्ट है, राइट, तो फ्लिपकार्ट पे देखो यहाँ पे क्या है, लोगो। देन ये एक सर्च बार है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। देन अलग अलग, ये क्या है, नेविगेशन से मतलब मेरे को अलग अलग पेज पे जाना है, मेरा प्रोफाइल चेक करना है, या फिर कोई कूपन है मेरे पास अप्लाई करना है, विश लिस्ट है, ऑर्डर्स है, प्रोफाइल में जाके मुझे एड्रेस ऐड करना है, अपडेट करना है, राइट। देन यहाँ पे चलो, देखो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट, वो मल्टीपल आज प्रोडक्ट। थायराइड की रिपोर्ट है, कहते हैं ना 2 दिन में चाहिए। मैंने पहले ही कहा ऐसा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सो यहाँ पे आप मल्टीपल एक रो पे देखो, है ना। हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको क्या कहते हैं हम जनरली, रो। वर्टिकल आर कॉलम। कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज। रो। तो आप एक रो पे देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल क्या है, प्रोडक्ट दिख रहे हैं अलग अलग। राइट, ये रो पे देखो एक टाइम पे एक इमेज दिख रहा है ना, जिसको आप ये क्लिक करके क्या कर सकते हो, इमेजेस। राइट, इसको हम स्लाइडर कहते हैं या कैरासोल भी कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन में मल्टीपल सेक्शंस है अलग अलग। राइट, मल्टीपल कार्ड्स दिख रहे हैं ना ये। राइट, अब देखो ये मॉनिटर को मैंने क्लिक किया। राइट, अब यूआई चेंज हुआ। अब कैसा है, सेक्शंस क्या है, अलग है। राइट, यहाँ पे एक साइड बार दिख रहा है आपको, ये साइड बार। उसके बाजू में ये आपका एक मेन कंटेंट जिसमें आपको मल्टीपल मल्टीपल क्या दिख रहा है, रोज। प्रोडक्ट्स दिख रहा है। राइट, है ना, रोज दिख रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिख रहा है, मल्टीपल मॉनिटर्स दिख रहा है एक के नीचे एक। तो ऐसे मल्टीपल सेक्शंस हमें चाहिए होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन पे एक ही सेक्शन होगा, है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे सेक्शंस ऐसे सेक्शंस होंगे, ऐसा नहीं है। राइट, ओके। वेबसाइट के डिजाइन में अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं। राइट, जैसे कि मान लो यहाँ पे स्लाइडर है, तो चलो ठीक है, स्लाइडर पे एक इमेज दिख रहा है। इसके नीचे यहाँ पे मान लो अबाउट अस। राइट, जिस भी चीज का वेबसाइट है उसका कुछ यहाँ पे क्या है, अबाउट अस करके, उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में, या जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके साइड में हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है या जिस चीज का वेबसाइट है उसका क्या हो, यहाँ पे एक इमेज हो। इमेज। राइट ना, तो यहाँ, चलो ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, वेबसाइट के एग्जांपल। राइट, ये क्या स्लो चल रहा है। ठीक है। राइट, देखो ये अलग अलग, तीन अलग अलग सेक्शन है यहाँ पे, कह सकते हैं हम। एक लोगो वाला सेक्शन है, राइट, ये एक न्यावर वाला, और एक लॉगिन वाला। उसके बाद ये स्लाइडर है। देन ये एक सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे साइड बाय साइड कितने सेक्शंस है, टू। दो तो सेक्शंस है। राइट, लेफ्ट में इमेज है, राइट में कंटेंट। डिटेल्स। डिटेल्स है, कंटेंट है। ठीक है, देन ये सिंगल सेक्शन है, वाई चूज अस। यहाँ पे भी क्या है, साइड बाय साइड कितने सेक्शन है, थ्री। तीन ड्यू है ना, ड्यू है कह सकते हैं ना, ये अलग अलग तीन हाँ। ड्यूज है। राइट, यहाँ पे भी मल्टीपल थ्री। कोर्सेस है, तो ये एटलीस्ट तीन तो अपने को एक साथ दिख रहा है मल्टीपल, बट हाँ। एक टाइम पे तीन दिख रहा है। राइट, यहाँ पे भी ये क्या कह सकते हैं, टेस्टिमोनियल या फीडबैक जो भी है। राइट, हम्म। तो है ना, ये एक टाइम पे तीन सेक्शंस यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, साइड बाय साइड दिख रहा है।
तो कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन पे एक रो है ना, हॉरिजॉन्टल्स क्या होता है, रोज, राइट, हॉरिजॉन्टल्स आर रोज, वर्टिकल आर कॉलम। कॉलम्स, राइट। तो एक रो में एक भी ड्यू हो सकता है या फिर मल्टीपल। मल्टीपल ड्यूज भी हो सकते हैं। एक रो में एक भी ड्यू हो सकता है या मल्टीपल ड्यूज। ड्यू पता है ना आप सबको, ड्यू एस्टिमेट एलिमेंट फॉर, राइट, डिवीजन। डिवीजन, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, राइट। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ये मल्टीपल सेक्शंस एक रो पे हमें क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्लोट, राइट। एक फ्लोट सीएसएस प्रॉपर्टी है, और उसके बाद इस फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं। उस ग्रिड सिस्टम का यूज करके हम मल्टीपल सेक्शंस बनाएंगे एक रो पे। पहले फ्लोट क्या होता है, राइट, वो देखेंगे। फ्लोट के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। वो साइड इफेक्ट कैसे रिमूव करना है, एंड उसके बाद फिर एंड में देखेंगे कि ये मल्टीपल ड्यू, एक रो पे 2 ड्यू, 3 ड्यू, 4 ड्यू कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, राइट। इसके बाद यहाँ पे होगा आपका स्टाइल डॉट सी एस एस, राइट। अब मुझे यहाँ पे सी एस एस लिंक करना है। मैं कौन से फाइल में हूँ अभी, HTML। राइट, एचटीएमएल फाइल में हूँ। और मेरा सी एस एस फाइल कहाँ पे है, सी एस एस फोल्डर में है। सी एस एस फोल्डर इज इनसाइड Asset। एसेट, राइट। तो इसका मतलब मेरे को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से पहले बाहर आना पड़ेगा, राइट यस। ना। और किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो डॉट। डॉट। अब मुझे जाना है कौन से फोल्डर में, एसेट में। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यस। एसेट्स। बट क्या डायरेक्टली एसेट में मेरा फाइल है क्या, मेरे को जो चाहिए वो, नो। नहीं, राइट। एसेट के अंदर सीएसएस फोल्डर है, तो किसी भी फोल्डर या फाइल पे जाना है तो अगेन फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन इसके बाद Background। Could you please provide more context or clarify what you mean by slash? भाई क्या ठान गया हो क्या मेरे को डिस्टर्ब करना है करके एक के बाद एक, ऐसा कुछ प्लान है क्या, ठीक है। सीएसएस फाइल अटैच हुआ है ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी को कुछ बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं, राइट। और इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, राइट। और ऑरेंज कलर अप्लाई हो गया, मतलब अपना सीएसएस फाइल क्या हुआ है, लिंक हुआ है, अटैच हुआ है, करेक्ट ना, यस। राइट, ठीक है, ओके। अब सीएसएस फाइल में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, रिसेट करना पड़ेगा। रिसेट। करेक्ट, सीएसएस रिसेट। सीएसएस रिसेट करते हैं बाय यूजिंग यूनिवर्सल टैग। यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट। यूनिवर्सल इज नॉट अ टैग, इट इज अ Selector। selector, Selector. right. Padding 0, margin 0, then Box sizing, border box। box sizing, border box। क्यों बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों करना चाहिए, height and width of HTML element। सर वो बॉर्डर की भी विड्थ अप्लाई कर लेगा बॉक्स को, हाँ, कंटेंट हाँ। को। It's a height and width is जो हम कंटेंट को कंटेंट का साइड छोड़ कंटेंट के को वो जो बॉर्डर विड्थ को और भेज हाइट देगा। देंगे, हम्म, जितनी अगर 300 पिक्सल देंगे तो और बॉर्डर भी देंगे तो वो कंटेंट हम्म, बॉर्डर की भी पिक्सल और कंटेंट के भी पिक्सल ऐड करके कर देगा सर। उसकी उसकी वजह से अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो सर वो जितना कंटेंट है उसमें मिला लेगा बॉक्स राइट, बॉर्डर। ओके, चलो ठीक है, राइट। देखो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर नहीं किया तो जो भी आप एस्टिमेट एलिमेंट को हाइट विड्थ दोगे वो अप्लाई होगा कंटेंट
बॉक्स को, राइट। is a by मान लो है ना, मेरे पास कोई एक डिव है जिसको मैंने क्या दिया, क्लास क्या है, बॉक्स, box. राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए जिसका विड्थ हाइट मेरे को क्या चाहिए, 300 पिक्सल। हाइट भी मुझे कितना चाहिए, 300 पिक्सल, राइट। अब समझने के लिए इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। एंड उसके बाद डिजाइनर ने कहा है कि भाई इस बॉक्स का हाइट विड्थ 300 चाहिए, प्लस इसमें पैडिंग 20 पिक्सल एंड बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, राइट। तो अब इससे क्या होगा, बॉक्स तो हमारा बन जाएगा, बट जब भी हम बाय डिफॉल्ट अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइट विड्थ देते हैं, राइट, तो हाइट विड्थ किसको अप्लाई होता है, कंटेंट को। टेंट बॉक्स को होता है, राइट। जब भी हम हाइट विड्थ अप्लाई करेंगे तो ये हाइट विड्थ किसको होता है अप्लाई, कंटेंट बॉक्स को, राइट। तो इस तरह से कंटेंट का विड्थ 300, लेफ्ट का राइट का पैडिंग 20-20 340, लेफ्ट का बॉर्डर राइट का बॉर्डर 5-5 10, तो हाइट विड्थ कितना हो गया इसका 350, है ना। और जब हम डिजाइनर हमें डिजाइन देता है तो वहां पे क्या होता है कि वो जब कह रहा है कि भाई 300 पिक्सल का हाइट चाहिए, इसका मतलब वो सोच रहा है कि उस हाइट में कंटेंट भी आएगा, पैडिंग भी आएगा और बॉर्डर भी आएगा। Border. मतलब बॉर्डर पैडिंग कंटेंट पकड़ के उसको कितना चाहिए था, 300 बाय 300 का बॉक्स, 300। राइट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका हाइट एंड विड्थ अप्लाई होता है ना बॉक्स को, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को, वो होता है कंटेंट बॉक्स को। तो अब हमें क्या कहना है इसको कि भाई बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट और विड्थ कैलकुलेट करने में अब ये इंक्लूड क्या क्या करेगा, Padding border. कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस Border. बॉर्डर। अब देखा बॉक्स का हाइट विड्थ कितना मिला 300, राइट। उसने खुद से कैलकुलेट किया कंटेंट को, अपने को कंटेंट बॉक्स को उसने कितना दिया 250 बाय 250, लेफ्ट राइट पैडिंग 20-20, लेफ्ट राइट बॉर्डर 5-5 10, तो इस तरह से टोटल कितना हुआ 300 बाय 300 बाय 300, राइट। अब ऐसे मेरे को दो डिव चाहिए साइड बाय साइड, मेरे को दो डिव चाहिए, बॉक्स 1 और Box 2. ये आपका बॉक्स 2, मेरे को दोनों साइड बाय साइड चाहिए, इसलिए हमने 300-300 का विड्थ दे दिया। अब 300-300 का विड्थ देने के बाद भी क्या ये साइड बाय साइड आ रहा है क्या, No. नहीं, क्यों, ब्लॉक एलिमेंट है सर। करेक्ट, Block. डिव इज द Block Block level. element. ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट मतलब Is a start from new line. करेक्ट, इट ऑलवेज स्टार्ट ऑन From new line. No line. न्यू लाइन। अगर ऊपर जगह भी है तो ये ऊपर स्टार्ट नहीं होगा, ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा अपने आप New line. न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है, ओके। देन इस डिव के बाद यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, पैरा, ठीक है, ओके। अब ये दो जो डिव है ये मुझे क्या करना है, साइड बाय साइड लेके जाना है। ये दो डिव मेरे को क्या करना है, साइड बाय साइड चाहिए, है Side ना, by मतलब एक रो में चाहिए, करेक्ट। दोनों डिव मेरे को कहाँ पे चाहिए, In a एक one. इन वन रो, राइट। तो एक काम करते हैं, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ और एक ड्यू बनाता हूँ जिसको मैंने क्लास दे दिया, कौन सा, Row. Two. रो, ठीक है, ओके। अब ओके सर, राइट। अब ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम कहेंगे फ्लोट लेफ्ट, राइट। फ्लोट क्या कहा हमने, लेफ्ट, राइट। अब देखो बॉक्स 1 उसके साइड में बॉक्स 2, राइट। बट Yes. क्या पैराग्राफ को हमने फ्लोट कहा था क्या, No. नहीं, बट पैराग्राफ भी क्या हो गया उसके पीछे पीछे अप्लाई हो गया।
है ना, साइड साइड में राइट, आए। मतलब फ्लोट हो रहा है वो, है ना, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, मराठी हिंदी में क्या कहते हैं फ्लोट मतलब, तरंग तरंगने ना, तरंगना, है ना, राइट, तैरना। तो जब मेरे पास ये दो ड्यू है, राइट, और उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ है, राइट, तो हमने कहा कि भाई ये दोनों के ऊपर सेम क्लास है ना, बॉक्स, राइट, तो मैंने कहा कि फ्लोट बॉक्स, तो ये बॉक्स क्या होना चाहिए, ऐसे फ्लोट होना चाहिए। और फ्लोट लेफ्ट कहा है हमने, फ्लोट क्या कहा है, लेफ्ट का है ना, तो पहला जो ड्यू है वो लेफ्ट में जाएगा, उसके बाद दूसरा ड्यू उसके लेफ्ट में जाएगा। बट क्या पैराग्राफ यहाँ पे फ्लोट होना चाहिए था क्या, नो, नहीं, क्यों, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बॉक्स के लिए ही दिया था। करेक्ट, हमने फ्लोट जो प्रॉपर्टी है वो किसको लिखा है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स। बॉक्स, बॉक्स मतलब, राइट, अपने पास जो ड्यू है ना दो, राइट, ये जो दो ड्यू है जिसके ऊपर हमने क्या यूज किया है, कौन सा क्लास, बॉक्स क्लास यूज किया है, राइट ना। बट हमने जब किसी एचटीएमएल एलिमेंट को फ्लोट कहा तो उसके नीचे वाले भी एचटीएमएल एलिमेंट क्या हो रहा है, अप्लाई। राइट, राइट, वो एचटीएमएल एलिमेंट्स भी क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट। फ्लोट। हमने जिन दोनों को कहा वो फ्लोट होना चाहिए था, बट उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके नीचे वाले भी एलिमेंट, उसके सिबलिंग्स, उसके पेरेंट के सिबलिंग्स भी क्या हो रहा है, दे आर आल्सो गेटिंग। ज्योति आप प्लीज म्यूट करो, आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, आप बात मत करना प्लीज आज, राइट। तो ये पैराग्राफ भी क्या हो रहा है, फ्लोट। ये भी फ्लोट हो रहा है, ठीक है, राइट। अब दूसरा एक इशू क्या है, देखो यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट को कमेंट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, एंड उसके पहले मैं, भाई बॉक्स का पेरेंट कौन है, रो। रो रो ड्यू। है, राइट, है ना, रो ड्यू बैक्स, बॉक्स का कौन है, दोनों बॉक्स का पेरेंट है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। अभी मैंने फ्लोट नहीं किया है, फ्लोट नहीं किया है मतलब दोनों ड्यू एक के नीचे एक आने चाहिए, आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। और किसी भी एस्टिमेल एलिमेंट का जो हाइट होता है वो कैसे होता है, हम किसी भी एस्टिमेल एलिमेंट को हम हाइट नहीं देते, उसका हाइट कैलकुलेट कैसे होता है, उसके अंदर का कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर, राइट। किसी भी एस्टिमेल एलिमेंट का हाइट कैसे कैलकुलेट होता है, अब ये जो ब्लू बॉक्स है, राइट, ये आपका रो है, रो के अंदर ये 300 पिक्सल का है, ये 300 पिक्सल का है, दोनों मिलके कितना हो गया, 600 सेंटर पिक्सल, राइट। कुछ पैडिंग नहीं है, बट ऊपर 2 पिक्सल का और नीचे 2 पिक्सल का क्या है, बॉर्डर है। तो अराउंड कितना हाइट होना चाहिए रो का, 604 604, राइट, देखा, अच्छा 250 है ना, ओके, मैंने हाइट कम किया, इसका 250, इसका 250, कितना हो गया 500, और बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल, बॉटम 2 पिक्सल, कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा, देखो 520 इज द विड्थ बाय 504, 504 क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है ना, ड्यू, उसके बाद यस डॉट सर। रो, Yes. 520 इंटू 504, 520 मतलब पहला होता है हमेशा विड्थ और दूसरा होता है हाइट हाइट, हाइट कितना हुआ रो का, 504, 504. राइट। रो को हमने हाइट दिया है क्या, नो। नहीं, सीएसएस में लिखा है क्या रो का हाइट हमें इतना चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है नो क्या, सर। नहीं, नो राइट। किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट का हाइट कैसे बनता है, उसके अंदर का कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर बॉर्डर, राइट। किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट का हाइट और विड्थ में 3 पैरामीटर होता है, 3 चीजें होता है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, मार्जिन इंक्लूडेड नहीं नहीं होता, राइट। मार्जिन मतलब क्या है, स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर ना, राइट, तो वो एस्टिमेट एलिमेंट के हाइट में नहीं आता, चलो ठीक है। इसका हाइट कैसे आया, 504 समझ में आया, Yes. ओके, चलो ठीक है, बढ़िया।
अब हम क्या करेंगे, हमने बॉक्स को कहा फ्लोट, राइट। एक साइड इफेक्ट तो हमें समझ में आया। कौन सा साइड इफेक्ट? जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना सेम उस पेज पे, वो भी क्या हो रहा है, दे आर ऑल्सो गेटिंग फ्लोट ना। भाई मैंने इस बॉक्स को फ्लोट कहा तो उसके Yes, साथ अरे इसके नीचे वाले भी एलिमेंट भी क्या हो रहा है, float. राइट। देखो Float. पैराग्राफ भी फ्लोट हो गया, Yes, sir. राइट। Yes. अब दूसरा साइड इफेक्ट देखो, जिस रो का हाइट अभी 504 था थोड़ी देर पहले, उसका हाइट अब कितना हो गया, 4 पिक्सल। कितना हुआ, 4. 4 पिक्सल। बट हमारा जो बॉक्सेस है वो अभी भी किसके अंदर है, रो के अंदर ही है ना, Yes, sir. राइट। तो अगर बॉक्स का हाइट 250 है तो रो का हाइट भी ऑलमोस्ट उतना ही होना चाहिए था ना, Yes, sir. राइट। समझ में आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. अगर हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट को फ्लोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो उसके पेरेंट के बाहर आ गए अब, Yes, करेक्ट ना। sir. बॉक्सेस जो है ना वो अभी रो के अंदर नहीं है। अगर बॉक्सेस रो के अंदर होते तो रो का हाइट भी कितना दिखता, राइट, 250 प्लस इसका, राइट, 4 पिक्सल का बॉर्डर है तो 254 दिखना चाहिए था, करेक्ट ना। बट Yes, रो का sir. हाइट कितना दिख रहा है, 4 पिक्सल, 4. राइट, 4 पिक्सल। वो भी किस चीज का है, बॉर्डर है, टॉप बॉटम बॉर्डर, राइट। तो फ्लोट करने के दो साइड इफेक्ट हमें पता चले। एक, हमें दो डिव साइड बाय साइड चाहिए थे, ये पैराग्राफ नहीं चाहिए था, वो भी फ्लोट हो गया, राइट। दूसरी चीज, जिस एचटीएमएल एलिमेंट को हमने फ्लोट किया है वो उसके पेरेंट के बाहर चला गया, इस वजह से उसके पेरेंट के हाइट के ऊपर भी क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ ना उसका। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और इसी को कहते हैं साइड इफेक्ट ऑफ Float. फ्लोट, राइट। इसी को कहते हैं फ्लोट साइड इफेक्ट। अब ये हमें क्या करना है, पहले फिक्स करना है, राइट। ये नहीं चाहिए, है ना। हमने जिसको फ्लोट कहा है वही फ्लोट होना चाहिए। पैराग्राफ कहाँ पे चाहिए हमें, Down बॉक्स side. के नीचे चाहिए, है ना। हमने पैराग्राफ को कहीं पे फ्लोट लिखा है क्या, सीएसएस? No, sir. No. पैराग्राफ को तो हमने कुछ सीएसएस ही लिखा नहीं है, राइट। और दूसरा चीज क्या हुआ, जिस एस्टिमेट एलिमेंट को हमने फ्लोट का है उसका हाइट पे भी ठीक है। तो ये दो मेन इशू है, ये हमें फिक्स करना है। तो इसके लिए अब क्या करना है आपको, राइट। आपने जिस एस्टिमेट एलिमेंट को फ्लोट कहा है, आपने जिस एस्टिमेट एलिमेंट को फ्लोट कहा है, कौन से एस्टिमेट एलिमेंट को फ्लोट लिखा है अपने सीएसएस में, बॉक्स, Box. राइट। तो आपको क्या करना है, बॉक्स का जो भी पेरेंट है, डायरेक्ट पेरेंट, बॉक्स का पेरेंट कौन है, Row. राइट, रो, है ना। बॉक्स का डायरेक्ट पेरेंट, राइट, है ना। ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ऐसा नहीं है, बॉक्स डायरेक्टली किसके अंदर है, रो के अंदर है। तो अब इसको करना है पहले, सबसे पहले डिस्प्ले टेबल, राइट। जो आपका रो है उसका डिस्प्ले टाइप क्या करना है, चेंज करके टेबल, राइट। अब चलो ठीक है, टेबल कर दिया, राइट। रो का हाइट देखो आ गया 504, सॉरी 254, बॉक्स का 250, और रो का बॉर्डर टॉप बॉटम 4 पिक्सल। टोटल कितना हाइट आया अब रो का, 254. 254, ठीक है। उसके बाद दूसरा इशू क्या था, हमारा जो रो था वो तो फुल विड्थ ले रहा था ना, बट अभी इसका विड्थ कितना हो गया, कम हो गया, ऑटो हो गया। तो अब हमें क्या करना है, कहना है कि भाई विड्थ क्या करो, जितना पेरेंट का विड्थ है वो पूरा ले लो, राइट। देखो पूरा वापस पूरा विड्थ ले रहा है। एंड अभी के लिए तो मान लो अपना पैराग्राफ यहाँ पे नीचे चला जा रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग क्रोम, राइट, जो कि सबसे स्मार्ट ब्राउजर है। बट फिर भी हमें यहाँ पे लिखना है कि क्लियर
द इफेक्ट ऑफ फ्लोट। अभी मैंने यहाँ पे फ्लोट क्या किया है, लेफ्ट किया है, तो मैंने कहा कि फ्लोट लेफ्ट का जो साइड इफेक्ट है ना, जो नेक्स्ट एलिमेंट पे आता है, जो नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करता है, जिसके ऊपर हमने सीएसएस नहीं लिखा तो भी उसको भी क्या कर रहा है, अप्लाई। फ्लोट कर रहा है, राइट। तो वो क्या करो, क्लियर करो। और मैं इसको और भी थोड़ा सही करना चाहता हूं। मेरे को पता नहीं है कि इस बॉक्स को लेफ्ट फ्लोट किया है, राइट फ्लोट किया है, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्लियर बोथ, कि भाई इस रो के अंदर जो भी ड्यू है जिसके ऊपर हमने फ्लोट लिखा है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, उस लेफ्ट राइट फ्लोट का जो भी साइड इफेक्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे हो रहा था, उसको क्या करो, क्लियर। क्लियर, राइट। तो मेरा ये बॉक्स 1 था और मेरा ये बॉक्स 2 था, और फ्लोट लेफ्ट से क्या हुआ, राइट। अब सीक्वेंस जो है ना भाई, एचटीएमएल में सबसे पहले कौन किसका एचटीएमएल है, कौन सा ड्यू का एचटीएमएल है, एचटीएमएल फाइल में सबसे पहले कौन सा एचटीएमएल है, बॉक्स 1 का है ना, राइट। तो बॉक्स 1 का एचटीएमएल पहले है, तो लेफ्ट में कौन जाएगा, बॉक्स 1, वन उसके पीछे सेकंड। राइट बॉक्स 2। अब यही अगर हमने क्या कहा होता, राइट, दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, और हमने कहा फ्लोट राइट, तो ये राइट में कौन आएगा पहले, बॉक्स 1, उसके बाद बॉक्स बॉक्स 2, टू। राइट। बट कब, अगर हमने कहा होता फ्लोट राइट, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट की जगह मैंने क्या लिखा, राइट, देखो, राइट बॉक्स 1 जो सबसे पहले आया है ये राइट में चला गया, उसके बाद उसके राइट में बॉक्स 2, और मान लो इसके नीचे और एक बॉक्स होता बॉक्स 3, तो वो कहां पे होता, बॉक्स starting 2 के left. लेफ्ट में, राइट, यहाँ पे। अगर इसके नीचे और एक बॉक्स होता बॉक्स 3, तो वो यहां पे जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बना के देखते हैं, बॉक्स 3, देखा बॉक्स 3 कहां पे चला गया, है ना, राइट। पहले बॉक्स 1, उसके बाद बॉक्स 2, और उसके बाद बॉक्स 3, इस ऑर्डर में ही अपना एस्टिमल है ना, जो एस्टिमल फाइल में हमने एस्टिमल लिखा है वो किस ऑर्डर में है, पहले 1, उसके बाद 2, उसके टू बाद थ्री। 3। अब फ्लोट लेफ्ट कहेंगे तो क्या होगा, पहले 1 जाएगा, उसके बाद 2 जाएगा, उसके बाद उसके बाद Right. 3, राइट, करेक्ट ना, मतलब मतलब मेरे को स्कूल के टाइम का याद आया मेरा, राइट। हमारे स्कूल में कैसा होता था कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले हम प्लेग्राउंड पे सब स्टूडेंट क्या होते थे, जमा होते थे, राइट, क्लास के अकॉर्डिंगली। अब मान लो ये मेरा क्लास है, राइट, मैं 6 स्टैंडर्ड में हूँ, मेरा क्लास, तो हम एक कतार में क्या होते थे, खड़े होते थे, फिर उसके बाद है ना प्रार्थना होती थी, राइट। और जैसे प्रार्थना खत्म, उसके बाद हम जाते थे हमारे क्लासरूम में, है ना। तो क्लासरूम में भी कैसे जाते थे, मान लो मेरा क्लासरूम इधर है लेफ्ट, तो सबसे पहले पहला जाएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, मतलब जिस कतार में खड़े उसी को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन से जाते थे ना, सीक्वेंस। सीक्वेंस में जाते थे, राइट। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है यहाँ पे, आपने जिस सीक्वेंस में एस्टिमल लिखा है उसी सीक्वेंस में वो क्या होगा, फ्लोट होगा। मतलब आपने जो कहा है लेफ्ट कहा तो लेफ्ट में फ्लोट होगा, और राइट कहा तो राइट कहा तो राइट में, राइट में क्या होगा, फ्लोट होगा, ठीक है।
कोई क्वेश्चन डाउट है? एक लाइन में कितने बॉक्स बैठते हैं? जितना विड्थ होगा उतने बैठेंगे, है ना। अब इसको 250 दिया है, अब मान लो मेरे स्क्रीन का विड्थ कितना है, राइट, 1200 है, तो कितना बैठेंगे डिपेंड करेगा हम कैसे ना। वो तो डिपेंड है ना आपके स्क्रीन की विड्थ के ऊपर है, राइट। अभी मेरा 1200 विड्थ, मेरा स्क्रीन का विड्थ तो 1200 पिक्सल है, तो कितना बैठेगा, मैक्स टू मैक्स 4 ही बैठेगा ना। 250 250 250 750, एक नेक्स्ट इधर आ गया 1000। अब इधर वाले को मेरे जगह नहीं है, तो वो अपने आप कहाँ पे जाएगा फिर, नीचे। नीचे जाएगा, राइट, है ना। जितना जगह है उतना ही बैठेगा ना, यस सर। राइट। मान लो आप स्कूल में बैठे हो, ये बेंच है, अब एक बेंच पे कितना स्टूडेंट बैठेगा, 2 राइट, जितना जगह है उतना बैठेगा, है ना। एक दो तीसरा बैठ गया, खत्म। तो नेक्स्ट स्टूडेंट कहाँ पे जाएगा, न्यू लाइन। न्यू लाइन पे, है ना, न्यू पिछ वाली रो पे जाएगा वो, ठीक है। यस सर। साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट। तो मेन दो पहला इफेक्ट है, इट कोलैप्स द हाइट ऑफ पेरेंट एलिमेंट टू 0। अगर मान लो पेरेंट एलिमेंट को अगर बॉर्डर नहीं है, तो पेरेंट एलिमेंट का हाइट कितना हो जाएगा फिर, 0 हो जाएगा, है ना। देखो अब, चलो ठीक है, मैं ये भी करके बताता हूँ। ये रो, इसका मैंने बॉर्डर हटा दिया, राइट, और डिस्प्ले टेबल हटा दिया, विड्थ, राइट। अब देखो रो का हाइट कितना है, यहाँ पे दिखेगा आपको 820 विड्थ और हाइट 0, राइट। तो जैसे हम फ्लोट लिखेंगे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट पे, चाहे वो लेफ्ट हो या फ्लोट, लेफ्ट हो या फ्लोट, राइट। राइट। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, उसके पेरेंट का हाइट अपने आप क्या होगा, कोलैप्स होगा। और जनरली वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, राइट। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, ओवरलैपिंग ऑफ द HTML एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, राइट, द नॉन फ्लोटेड एलिमेंट्स में ओवरलैप और में लेस beside the floated elements. elements. इसका मतलब क्या है कि जिस HTML एलिमेंट को मैंने फ्लोट कहा है, राइट, वो तो फ्लोट होगा ही, बट जिसको फ्लोट नहीं कहा है, हो सकता है कि वो क्या हो, आपके फ्लोटेड एलिमेंट पे ओवरलैप हो, राइट। ओवरलैप मतलब ऊपर आना। अब ये बॉर्डर अप्लाई करते हैं इसको, 5 पिक्सल सॉलिड रेड, राइट, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एक तो ओवरलैप होगा, या फिर ये जो नॉन फ्लोटेड एलिमेंट है वो प्लेस होगा बिसाइड द फ्लोट एलिमेंट। फ्लोट एलिमेंट। हमने जिसको फ्लोट कहा है उसके बाजू में आके नॉन फ्लोटेड एलिमेंट भी क्या हो रहा है, प्लेस हो रहा है। और एक्चुअली ये ओवरलैप हो गया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपका पैराग्राफ इस बॉक्स के नीचे चला गया है, राइट। अब देखो इसके ऊपर ओवर कर रहा हूं तो बॉक्स, आपका जो पैराग्राफ है ना, उसका विड्थ कितना दिख रहा है, पूरा स्क्रीन इतना दिख रहा है 90। ना, राइट, है ना। तो क्या Z इंडेक्स 1 और पोजीशन रेडी टू देखा, एक्चुअल में यहां पे भी क्या हुआ है, आपका नॉन फ्लोटेड एलिमेंट इज गेट ओवरलैप्ड। मतलब ओवरलैप मतलब उसके ऊपर आना, ऊपर आ गया है, राइट।
ओवरलैप हुआ है, पीछे था झटझट से मैंने उसको ऊपर लाया है। अब देखो इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं ना, ओवरलैप हो रहे हैं ना भाई फ्लोटेड नॉन फ्लोटेड एलिमेंट, Yes, sir. राइट। तो ये आपका सेकंड साइड इफेक्ट किस चीज का, इसका फ्लोट। फ्लोट का। ठीक है, और साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोट अगर रिमूव करना है तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपका पैरेंट ड्यू है जिसके ऊपर जनरली हम कौन सा क्लास लिखते हैं, तो रो, उसको लिखना है डिस्प्ले टेबल, उसके बाद विड्थ 100%, और उसके बाद क्लियर। Good. हेलो। हाँ यस, तो ये और एक लिख सकते हैं ना, इसमें फ्लोट लेफ्ट और राइट लिख सकते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे क्लियर लिखा है, क्लियर बोथ। हाँ हाँ राइट। क्लियर है ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फ्लोट लेफ्ट और राइट एक लिख सकते हैं ना। देखो मैंने फ्लोट यहाँ पे क्लियर बोथ में क्या लिखना है, लेफ्ट या राइट, यही कर रहे हो ना आप। हाँ बट ये क्लियर हुआ ना, बट पहले फ्लोट तो डालना चाहिए ना, फ्लोट लेफ्ट और राइट इसके बाद ही। नहीं क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका। ओके, तो नहीं पहले नहीं, हाँ बताओ ना, क्वेश्चन पूछो वापस। HTML देखो HTML नहीं CSS हाँ, इसमें क्लियर हो जाए। ओके हाँ, चलो ठीक। तो जो लेफ्ट लिखा है ना, लेफ्ट हाँ फ्लोट हाँ लेफ्ट, हाँ आपने डॉट रो वो जो क्लास है ना, और जो हाँ, पोस्ट किया है, हम्म, तो मैं जो फ्लोट लेफ्ट है एक लिख सकते हैं ना वो पॉइंट में, लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट और राइट है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि रो जो क्लास है उसमें क्या हम फ्लोट लेफ्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं रो को क्यों फ्लोट लिखेंगे, रो तो हमने फ्लोट का इफेक्ट, साइड इफेक्ट रिमूव करने के लिए बनाया ना क्लास, ओके ओके। राइट। आप जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट को फ्लोट करना चाहते हो, अब क्या होगा, दैट एचटीएमएल एलिमेंट शुड बी इनसाइड क्लास, रो, रो क्लास, रो क्लास। राइट। अब ये हमने एक जेनरिक क्लास बनाया है, जब भी मेरे को किसी एचटीएमएल एलिमेंट को फ्लोट करना है तो मैं अब वो एचटीएमएल एलिमेंट किसके अंदर लिखूंगा, किसके अंदर, Row. रो के ओके। अंदर, राइट। ये क्लास क्यों बनाया, क्लास का सबसे मतलब सबसे जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, रियूजेबिलिटी है ना, Yes. राइट। क्लास हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब मान लो कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी मेरे को 4 बॉक्स चाहिए, यहाँ पे बॉक्स, ठीक है, राइट। अगर मेरे पास मान लो रो का जैसा कोई एक जेनरिक मतलब एक कॉमन क्लास नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ता, और एक क्लास। और एक क्लास बनाना पड़ता रो टू, और मेरे को और सेम सीएसएस क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता, राइट। तो वो नहीं चाहिए, एक बार हमने सीएसएस लिखा है तो वही क्या करना चाहिए, हमने रीयूजेबल। रीयूज करना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, एक रो नाम का क्लास बनाया, जो जनरली आपका क्या करेगा, जो फ्लोटेड एलिमेंट का क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है या जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या करेगा, वो Remove. रिमूव करेगा। अब देखो ये भी, राइट। और देखो आपका क्वेश्चन, यस। राइट, अगर चौथा डी आया, जगह नहीं है तो कहाँ पे गया, नेक्स्ट लाइन। राइट। न्यू लाइन। अब जगह है तो, सेम लाइन। सेम लाइन। ठीक है। तो रो को फ्लोट क्यों नहीं, क्यों करेंगे भाई, रो फ्लोट करने के लिए नहीं है, रो एक्चुअली दूसरे. दूसरे जो साइड एलिमेंट इफेक्ट रिमूव है करने के लिए। जिसके ऊपर हमने फ्लोट लिखा है उनके साइड इफेक्ट रिमूव कर। रिमूव करने के लिए है। गॉट इट।
ठीक है, यस। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, सो कंटेनर क्या होता है, देखा था कि हमने कंटेनर नाम का कुछ चीज, यस। राइट? कंटेनर मतलब कब यूज करते हैं कंटेनर हम? हाँ, कंटेनर हुआ था डिस्कस, मैंने आपको कोई एक वेबसाइट भी दिखाया था, मतलब मल्टीपल वेबसाइट दिखाया था हमने। कंटेनर कब यूज करते हैं? कंटेनर क्लास कब यूज करते हैं? करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट? जब हमें वेबसाइट क्या चाहिए? फिक्स विड्थ का चाहिए। और कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने? कोई तो न्यूज़पेपर था ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? अब ये किसी भी बड़े स्क्रीन के ऊपर ओपन करो तो इसका जो विड्थ है वो क्या होगा? हमेशा इतना ही होगा, जो कि मान लो 1180 या 1200 कुछ है, राइट? तो जो फिक्स विड्थ का वेबसाइट होता है वो पूरा वेबसाइट एक डिव के अंदर होता है, और उस डिव को हम जनरली क्लास देते हैं। कौन सा क्लास देते हैं? कंटेनर, राइट? और मान लो आपका वेबसाइट क्या है, स्क्रीन का पूरा विड्थ क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। देखो ये वेबसाइट स्क्रीन का पूरा विड्थ यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में स्पेस छोड़ा है जहां पे ये क्या हो रहा है, वो एड रन्स। है ना, ऐड रन कर रहा है ना, रिवेन्यू यही से आता ना भाई, इसको पैसा यही से कमाता ना वो ऐड से। बट इस वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो मेन वेबसाइट क्या है, इस फिक्स विड्थ के अंदर है। और ये जो फिक्स विड्थ के अंदर वेबसाइट होता है, राइट, उसके लिए हम एक डिव बनाते हैं और उसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? कौन सा कंटेनर। क्लास देते हैं? कंटेनर। और कंटेनर नाम क्यों यूज किया हमने यहाँ पे? कंटेनर ही नाम क्यों यूज किया? डेटा स्टोर। नहीं, मतलब समझा नहीं, डेटा स्टोर मतलब? इट्स डेटा कंटेंट। हाँ, ओके, ठीक है। और कोई? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। हाँ, ओके। हाँ, मतलब कि भाई कंटेनर मतलब हु कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, राइट? बट उसका पर्पस ये नहीं था, क्योंकि आगे जाके हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जब पढ़ने वाले हैं तब हम या क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? क्या यूज करने वाले हैं? बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप, राइट, बूटस्ट्रैप है ना, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का क्या है, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है। और उसमें फिक्स विड्थ के डिव के लिए क्लास का जो नाम है वो है कंटेनर। कंटेनर, राइट? क्या है क्लास का नाम? कंटेनर। और विड्थ अगर 100% चाहिए तो क्लास का नाम क्या है? कंटेनर फ्लूइड। ये बीच में जो क्लासेस है वो हम देखेंगे बूटस्ट्रैप के टाइम, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दिस। और यहाँ पे जब आप अभी मैं ग्रिड सिस्टम यूज कर रहा था, राइट, ग्रिड सिस्टम, सॉरी, जब मैं अभी फ्लोट डिस्कस कर रहा था तो फ्लोटेड डिव के पैरेट का क्लास क्या लिखा था मैंने? रो। राइट। और रो क्यों लिखा है? क्योंकि उसी नाम का क्लास कहाँ पे है? बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप में है, राइट, ग्रेट। देखा, उसी नाम का क्लास क्या है, देखो कंटेनर दिख रहा है, रो दिख रहा है। उसके बाद में ग्रिड सिस्टम जब आप मतलब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कॉल वाले भी क्लासेस यूज करेंगे। तो ये नाम मेरे को पसंद है इसलिए मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, राइट? ये दुनिया का सबसे बेहतर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का क्या है, सीएसएस फ्रेमवर्क है। और उसी का जो नॉमी कल्चर है हम क्या करने वाले हैं, या हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यस। राइट? तो मैंने रो लिखा है तो, है ना, माय रो, यूर रो, ऐसा मत लिखना। आप भी क्या करोगे?
रो ही रो। लिखोगे। कंटेनर को कंटेनर की जगह आप रैपर भी कह सकते हो, है ना। हु रैप द एंटायर वेबसाइट, हु रैप द एंटायर कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द वेबसाइट। बट हम रैपर नहीं लिखेंगे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कंटेनर ही यूज करेंगे, ताकि जब हम बूटस्ट्रैप पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये क्लासेस, है ना, नए नहीं लगेंगे ना, हम यूज टू होंगे इस क्लासेस से, और हमें पता है कि कंटेनर क्या कर रहा है, रो का काम क्या है, ये सारी चीजें हमें क्या होगी वहां पे, अंडरस्टैंड हो। राइट, है ना, पता होगी। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, हेल्प होगा, ठीक है, हैबिट। राइट। तो अब सबसे पहले कंटेनर, जनरली कंटेनर का जो विड्थ होता है वो होता है 1180। कितना होता है, 1180। चलो ठीक है, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, अब रिविजन नहीं करते क्या, करते। तो फिर ये किसी ने भी नहीं बताया कंटेनर। देखो 15 दिन के बाद अगर आप रिविजन, राइट, रिवाइज नहीं करोगे, 99% चांसेस है आप चीजें भूल जाओगे, राइट। मतलब इसमें आपका मेरा किसी का भी गलती नहीं है, ये इतना इजी है पढ़ने के लिए, उससे कहीं ज्यादा इजी है भूलने के लिए। जो ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है, CSS फाइल में सबसे पहली चीज रीसेट। CSS रीसेट। रिसेट। राइट, मार्जिन 0, देन बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, राइट। अब चलो ठीक है, कंटेनर का कोई CSS बताएगा मेरे को, किसी को याद आया, ठीक है। देखो, राइट, मेरे को पहले कुछ यहाँ पे कंटेंट डालना पड़ेगा, है ना, कि भाई विड्थ अप्लाई हुआ या नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ ऑरेंज, और इस कंटेनर को मैं कुछ हाइट देता हूँ। हाइट मान लो जनरली हम हाइट नहीं देते, बट अभी मेरे कंटेनर में कंटेंट नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको हाइट दे दिया। और कंटेनर जो होता है वो होता है राइट 1180 या 1200 पिक्सल का। और ये 1180 भी मेरे को पसंद है नंबर, इसलिए नहीं, ये नंबर हमने कहाँ से लिया है भाई, CSS किसको फॉलो कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप को, राइट। तो बूटस्ट्रैप में कंटेनर का विड्थ कितना है, राइट, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना है 1170, मतलब 1200 या 1170 के राइट रेंज में है ना। तो वही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बट कंटेनर जो है भाई, ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए क्या, बीच में नहीं, राइट। अभी जो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का साइट वेबसाइट देखा, तो उसमें कैसा था कंटेंट, सेंटर। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आपका स्क्रीन का जितना भी विड्थ है उसके बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है, वो सेंटर। सेंटर में आ रहा है। अब मेरे को सेंटर में लाना है, मतलब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जितना भी स्पेस है, मान लो यहाँ पे ये 200 पिक्सल का क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और लेफ्ट में उतना एम्प्टी स्पेस छोड़ना पड़ेगा, राइट में भी, करेक्ट सेम ना, स्पेस। राइट, सेम स्पेस छोड़ूंगा तो सेंटर में आएगा ना ये। यस सर। तो ठीक है, राइट। ये जो ऑरेंज बॉक्स है, ये मान लो आपका स्क्रीन, ये आपका लैपटॉप का स्क्रीन है। इसके अंदर ये ब्लैक बॉक्स है जो है 1100 कितना, 70, है ना, जो भी है 1170, 80 या 1200। अब मेरे को एग्जैक्टली ये ब्लैक बॉक्स मेरे को स्क्रीन के सेंटर में लाना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्पेस है, राइट, यहाँ पे मान लो 200 पिक्सल का स्पेस है, तो एग्जैक्टली स्पेस मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आधा स्पेस बॉक्स के कंटेनर के लेफ्ट में, आधा स्पेस कंटेनर के राइट में, ठीक है। बट कंटेनर के लेफ्ट राइट का जो स्पेस है वो बॉर्डर के अंदर का या बॉर्डर के बाहर का है, बाहर का। बॉर्डर के बाहर का बाहर स्पेस है का। ना, यस। राइट। और बॉर्डर के बाहर का स्पेस मतलब मार्जिन। मार्जिन। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है ना, वो एम्प्टी स्पेस को मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है,
इक्वली डिवाइड। इक्वली डिवाइड करना है, और जो भी आधा पार्ट आएगा वो मार्जिन लेफ्ट होगा, और जो रहेगा वो मार्जिन राइट। राइट होगा। बट अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि क्या पूरी दुनिया में सेम स्क्रीन है क्या, इसी नो, रेजोल्यूशन का स्क्रीन है क्या? नो सर। अभी हम यहाँ पे 50 लोग हैं, है ना, 0.1% चांसेस है कि यहाँ पे सब में स्क्रीन का क्या हो, सेम। रेजोल्यूशन सेम हो। यहाँ पे दो लोगों का स्क्रीन सेम होने का भी चांसेस क्या है, बहुत कम। कम है। भाई अलग अलग कंपनी के लैपटॉप है, अलग अलग कंपनी के लैपटॉप के अलग अलग मॉडल्स है, राइट, है ना, स्क्रीन साइज डिफरेंस। स्क्रीन साइज डिफरेंट हो सकता है। मोबाइल है कि कोई मोबाइल पे ज्वाइन हुआ है, कोई टैब पे हुआ है, कोई लैपटॉप पे हुआ है, कोई बड़े लैपटॉप पे, कोई डेस्कटॉप है, बड़ा मॉनिटर है, तो ये हर एक का मार्जिन क्या होगा, डिफरेंट। Same. डिफरेंट होगा, राइट। तो अब ये काम हम नहीं करेंगे, है ना, मुश्किल काम है, तो दूसरे को बताएंगे। दूसरे को मतलब किसको बताएंगे, ब्राउजर को बताएंगे कि ब्राउजर भाई साहब, ये कंटेनर के बाजू में जो भी स्पेस है उसको 2 से डिवाइड करो, आधा स्पेस एज अ मार्जिन लेफ्ट करो कंटेनर के लेफ्ट में, आधा स्पेस मार्जिन यूज करो कंटेनर के Right. राइट में। तो हमें यहाँ पे लिखना है मार्जिन 0 ऑटो। लेफ्ट ऑटो, देन मार्जिन राइट। राइट ऑटो, राइट। तो अगर मैं किसी भी स्क्रीन साइज पे अगर ये मैं ओपन करूंगा, तो अब मेरा जो कंटेनर है वो कहाँ पे होगा एग्जैक्टली, Center. सेंटर। सेंटर में, राइट। मैंने ये एक देखो एक कस्टम डिवाइस बनाया है यहाँ पे, टीवी नाम का, राइट, और जिसका क्या है रेजोल्यूशन 4000 है, राइट। तो देखो एग्जैक्टली कहाँ पे है, कहाँ पे है वो, सेंटर में है, राइट। ये 1400 देखो, ये भी कहाँ पे है एग्जैक्टली, सेंटर। सेंटर में है, ठीक है। राइट, तो ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक है, क्लियर है। यस। यस सर। तो ठीक है, एक फ्लोट वाला एग्जांपल बनाते हैं, राइट, जो ग्रिड सिस्टम होता है, राइट। तो आपका जो कोई भी वेबसाइट का डिजाइन होता है ना, जब डिजाइनर डिजाइन बनाता है, तो वो डिजाइन बनाते वक्त क्या सोचता है कि एक रो में 12 कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है, 12. 12 कॉलम्स, इसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम, 12 ग्रिड सिस्टम। ये एक, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11 और 12, राइट। और ये हर एक कॉलम का विड्थ क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। मेरा अभी उतना कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पे किसका विड्थ क्या हुआ है, कम है, किसी का क्या ज्यादा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट। बट हाँ डिफरेंट दिख रहा है, बट एज्यूम करो कि हर कॉलम का विड्थ क्या होगा, सेम। Same. सेम होगा। एक रो में कितना कॉलम होता है, 12। 12 कॉलम, एक रो में 12 कॉलम, हर कॉलम का विड्थ क्या होगा, सेम सेम होगा। 2 कॉलम के बीच में एम्प्टी स्पेस भी होता है ना, मैंने यहाँ पे ट्राई किया है एम्प्टी स्पेस छोड़ने का। भाई 2 कॉलम का बॉर्डर कोलैप्स हो रहा है क्या, नहीं भाई ये आपका पहला कॉलम है, ठीक है, राइट, ये आपका सेकंड कॉलम है। क्या 2 कॉलम का जो बॉर्डर है, 2 कॉलम का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल नजदीक है क्या, ऐसा है क्या, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, इसी को कहते हैं कोलैप्स होना। दोनों बॉर्डर कोलैप्स हो रहा है क्या, एक दूसरे पे आ रहा है क्या, नो। नहीं नहीं भाई, space है। वहां पे कुछ ना कुछ स्पेस है ना यहाँ पे, यस राइट, सर। देयर इज सम स्पेस बिटवीन 2 कॉलम कॉलम्स, और वो होता है 30 पिक्सल। जो स्पेस होता है 2 कॉलम के बीच में उसको कहते हैं हम गटर स्पेस। 2 कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं कौन सा स्पेस, गटर गटर स्पेस। स्पेस। और जो कितना होगा 30 30। पिक्स। 30। अब 30 पिक्सल मेरा फेवरेट नंबर है, इसलिए नहीं
क्यों? बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में यूज होता है। राइट, कितना है गटर विड्थ? 30। 30 पिक्सल। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट है? नो। नो सर। क्लियर है? बट सर हमें ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी का वो पाथ देना पड़ेगा ना शायद। नहीं, वो तो भाई बहुत दूर की बात है, अभी हम यूज भी नहीं करने वाले, है ना? ओके राइट, जब यूज करेंगे तब देखेंगे ना। देखो, ओके। है ना, डायरेक्टली बूटस्ट्रैप टेलवाइंड ये सीएसएस पढ़ना सही नहीं है। अगर आपका सीएसएस का फाउंडेशन अच्छा है, आपका सीएसएस बहुत बढ़िया है, तो दुनिया का कोई भी लाइब्रेरी आप 2 दिन में क्या कर सकते हो? और काम करना स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 2 दिन में। ओके सिर्फ 2 दिन में। मैंने लिटरली खुद से भी बूटस्ट्रैप, मेरा मंडे को इंटरव्यू था, उसने कहा कि बूटस्ट्रैप आना चाहिए, मैंने फ्राइडे से संडे तक मैंने प्रिपरेशन किया, मंडे को इंटरव्यू क्रैक हुआ था मेरा। क्यों? क्योंकि सीएसएस अच्छा किया था मैंने। और यही तो रीजन है ना, 40 दिन से हम क्या कर रहे हैं, सीएसएस क्यों पढ़ रहे हैं? राइट, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। सीएसएस के सारे बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो अगर आपको, है ना, बहुत अच्छे से आते हैं, तो बूटस्ट्रैप मेरे को एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद से वेबसाइट बनाओगे 2 दिन में, वो भी सिर्फ। राइट, तो पहले यहाँ पे फोकस दो। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 3, 4, टेलवाइंड, या और भी कोई है ना, अगर कोई लाइब्रेरी है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है, तो उस पर अभी मत ध्यान देना। अच्छा, तो अब एक रो में कितना ग्रिड होता है? 12। 12 ग्रिड। ठीक है, अब मान लो, एज्यूम कर लो कि मेरे को साइड बाय साइड 2 div चाहिए। मेरे को कितना div चाहिए साइड बाय साइड? 2। 2 div। तो और दोनों div का विड्थ मेरे को सेम चाहिए। हम्म। एक रो में मेरे को साइड बाय साइड कितना चाहिए? 2। कितना div चाहिए? 2 2 div चाहिए। और दोनों का विड्थ कितना चाहिए? Same. सेम सेम। सेम चाहिए। ठीक है, सेम चाहिए। इसका मतलब अगर एक रो में 12 ग्रिड है, 12 कॉलम है, तो इनको कितना देना पड़ेगा? 6 6 है ना? मान लो, है ना, ये अपने धीरू भाई अंबानी है, राइट, इनके पास 12 करोड़ है और इनके 2 ही चाइल्ड है। राइट, तो जब भी बंटवारा होगा क्या मिलेगा? 6 छः मिलेगा, है ना, मतलब लड़का लड़की जो भी है, मेरे को पता नहीं। राइट, तो आपके पास एक रो है, उस रो में आपको चाहिए 2 div साइड बाय साइड ऑफ इक्वल विड्थ। मतलब रो जो होता है आपका वो 12 ग्रिड से बनता है, तो एक एक div को कितना ग्रिड देना चाहिए? कितना? 6 6। ठीक है, ठीक है, राइट। अब इसका सीएसएस लिखना पड़ेगा, कॉल 6 का मेरे को सीएसएस लिखना पड़ेगा। राइट, इसके पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स करके क्लास बनाता हूँ, जिसको कुछ हाइट दे देते हैं 250 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और ये दोनों ड्यू में बॉक्स। राइट, अभी मैंने सिर्फ एचटीएमएल लिखा है, कुछ भी सीएसएस नहीं लिखा है। राइट, तो दोनों कॉल और 6 वाले ड्यू एक के नीचे एक आ गए ना भाई। यहाँ पे 2 ड्यू है ना? समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं है, मार्जिन नहीं है, पैडिंग नहीं है, इसलिए। देखो, ये आपका पहला कॉल 6 और ये दूसरा कॉल 6, एक के नीचे एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी सीएसएस हमने यहाँ पे आपको नहीं किया. नहीं किया है। ठीक है, राइट। अब एक सिंपल सी बात मेरे को बताओ, राइट, हम एक ड्यू को कितना कॉलम दे रहे हैं? 6। 12 में से कितना दे रहे हैं? 6। अगर वही मेरे को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो 100% का 50%. 50-50. ना, मेरे को मैथ है ना, मेरे को उतना फास्ट नहीं है मैथमेटिक्स, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। राइट, लिनियर इक्वेशन ऐसा कुछ कहते थे ना इसको, मराठी में एक सामायिक समीकरण 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने। अगर 12 में से 6, तो 100% में से कितना? तो क्या होता था ये? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 12 इज इक्वल टू 100,
परसेंट इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता ना ये, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 6, बट हमें क्या फाइंड करना है, X. एक्स, है ना। एक्स ने बहुत परेशान किया बचपन से, right? अरे मैं मैथ वाले एक्स की बात कर रहा हूँ, लोग कुछ भी समझते हैं। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में है 12, वो उधर जाएगा तो क्या होगा, Division. डिवीजन में। और इस तरह से x का वैल्यू क्या मिलेगा अब हमें, जो आपने बताया था, आपका मैथ अच्छा है, आपने जुबानी बताया, कितना, 50%, राइट। तो ये x मतलब विड्थ है, और विड्थ कैलकुलेट करने का हमें एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला है, विड्थ इज इक्वल टू 100% इंटू नंबर ऑफ ग्रिड्स जो हम ड्यू को अप्लाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रेट ग्रिड्स। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स तो हमेशा क्या होगा, 12 ही होगा। बस हम अलग अलग ड्यू को अलग अलग नंबर ऑफ ग्रिड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया फॉर्मूला मैथमेटिक्स, Yes. ठीक है। हम्म तो यहाँ पे हम्म विड्थ, राइट। अब देखो वो तो मैथमेटिक्स था, वहां पे मैं 100% इंटू क्या था, 6 डिवाइडेड बाय 12 ऐसे लिख रहा था, ठीक है। बट सीएसएस में क्या होता है कि जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन दिया है, वहां पे यहाँ पे इन्होंने फंक्शन या एक कैलकुलेटर दिया है, जिसका नाम क्या है, क्या राइट, कैल, जो भी है, मैं कैल से कहता हूँ, और उसके अंदर आपको लिखना है ये आपका जो भी कैलकुलेशन है, 100% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। देखा, हो गया विड्थ कितना, 50% हो गया। Yes. बट क्या ये दो साइड बाय साइड आ रहा है, No. नहीं, नहीं। क्यों, हम कुछ अपना नहीं। फ्लोट करना पड़ेगा। ड्रॉप वाले एलिमेंट है सर। राइट। ड्यू जो है वो क्या है, ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट आउट New line. न्यू न्यू लाइन, राइट। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, जो हमने पहले Float. थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फ्लोट करो, Float. राइट। किसको, बट कॉल 6 को, और एक्चुअली मेरे को ये विड्थ भी किसको देना था, Wow. कॉल 6 को ना, है ना, Yes. क्योंकि हम इसको 6 ग्रिड देना चाहते हैं और इसको भी Zero. 6 ग्रिड देना चाहते हैं, राइट। तो अब हमने कॉल 6 को विड्थ दे दिया, उसके बाद हमने इसको कहा फ्लोट Float. लेफ्ट, बट इसके जो साइड इफेक्ट है वो तो सोचा नहीं हमने, है ना, ये तो साइड बाय साइड आ गए, राइट। उसके बाद जो कॉलम वाले ड्यू है उसके लेफ्ट राइट में क्या होता है, क्या होता है, Yes. गटर स्पेस, जो कितना होता है, टोटल 30 होता है, मतलब पहले का लेफ्ट 15, दूसरे का राइट 15, कितना हो जाएगा, 30, है ना। इसका राइट 15, इसका लेफ्ट 15, टोटल गटर स्पेस 30, राइट। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, बुस्टरैप कह रहा है, 30, 15 पिक्सल ऑन ईच साइड ऑफ Column. कॉलम, राइट। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ग्रिड सिस्टम तो आपका बन गया, साइड बाय साइड दो ड्यू आ गए, इक्वल विड्थ क्या आ गए, भाई साइड बाय साइड आ गया ना दो ड्यू, इक्वल Yes, विड्थ sir. का। Yes. फिर क्या है प्रॉब्लम, अभी क्या प्रॉब्लम है, Third साइड इफेक्ट ऑफ Float. फ्लोट, वो तो Clear फिक्स नहीं both. किया ना हमने, Yes. फ्लोट का साइड इफेक्ट फिक्स नहीं किया, तो देखो रो का हाइट कितना होगा, कितना है, Zero. 0, राइट। और मे भी क्या हो सकता है, अगर इसके नीचे मैं कोई और एस्टिमेट एलिमेंट लिख रहा हूं तो वो भी क्या हो सकता है, साइड बाय साइड राइट, ओवरलैप हो सकता है, राइट। अभी यहाँ पे चलो ठीक है, उसको जगह नहीं है इसलिए नीचे चला गया, बट मान लो इसमें से किसी एक ड्यू का विड्थ अगर क्या होता, थोड़ा सा कम कम। होता, राइट। अब 6 की जगह अगर मैंने क्या कहा होता, 4 कहा होता, तो देखा यस क्या हो गया, साइड इफेक्ट ऑफ
फ्लोट, और उसलिए एक कॉमन क्लास बनाते हैं हम, कौन सा? रो रो, जिसमें हमें क्या लिखना है? डिस्प्ले टेबल, टेबल राइट। क्लियर। बट उससे उसका विड्थ 100% चला जाएगा, ऑटो होगा, तो वापस उसको विड्थ 100% देना है, एंड उसके बाद क्लियर बोर्ड बोथ। वापस देखो, जो आपका रो है उसका हाइट कितना है? 250 है, राइट। एंड अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड्स अगर कम भी कर दिया तो भी अब क्या होगा? जो ओवरलैपिंग हो रहा था नॉन फ्लोटेड एलिमेंट का, हो रहा है क्या? नो। नहीं। ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक? यस ठीक है, बाकी